टाइम ट्रैवल एक ऐसी घटना है जिसमें हर कोई अपनी राय रख सकता है, क्योंकि दुनिया के दिग्गज वैज्ञानिक भी अभी इसके पुख्ता प्रमाण ढूंढ रहे हैं। जहां कुछ लोग मानते हैं कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, वहीं कुछ लोग मानते हैं कि टाइम ट्रैवल जैसा कुछ नहीं होता। लेकिन मैं अगर अपनी राय दूं तो हाँ, मुझे लगता है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण था द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट, जो यूएस नेवी ने 1983 में किया था। लेकिन आज हम एक ऐसे आदमी के बारे में बात करेंगे जिसने ये दावा किया है कि वो साल 2749 में 2 साल बिता कर आया है। इस शख्स का नाम एल बिलैक है। इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी दावा किया है कि ये सन 2137 में भी 6 हफ्ते गुजार कर आए हैं। और मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि दुनिया के कुछ बड़े वैज्ञानिक इनकी बातों पर विश्वास करने लगे हैं, क्योंकि जो इन्होंने बताया उसमें से कुछ चीजें तो अभी से होनी शुरू हो गई हैं। बिलैक ने दावा किया कि उनको मंटॉक प्रोजेक्ट के बारे में और ज्यादा नॉलेज मिली है। अगर आपको मंटॉक प्रोजेक्ट क्या है ये नहीं पता, तो ये एक बेहद खुफिया मिशन है जिसे यूएस गवर्नमेंट ने बहुत पहले से चला रखा है, और इसमें साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट और टाइम ट्रैवल से जुड़ी घटनाओं पर रिसर्च होती है। सबसे पहले ये प्रोजेक्ट निलिक्स द्वारा शुरू किया गया था, जिसने ये क्लेम किया था कि वो 2 या 3 हजार नहीं बल्कि सन 1 लाख में जाकर आया है और वहां की दुनिया की छवि उसने यूएस गवर्नमेंट के सामने रखी। लेकिन अब ये एल बिलैक कौन है? एल बिलैक एक 57 साल के पुरुष हैं जिन्होंने एक एमनीशिया नाम की बीमारी से कुछ साल तक जंग लड़ी है, जिसमें याददाश्त चली जाती है, और जब याददाश्त उनकी वापस आई तो उनको ये भी याद आया कि वो टाइम ट्रैवल कर चुके हैं। अब उनकी कहानी थोड़ी सी पेचीदा है। उन्होंने कहा कि जब उनकी याददाश्त थोड़ी वापस आई तो उन्होंने मंटॉक प्रोजेक्ट के बारे में आम लोगों को बताया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट का भी जिक्र किया, जो कि 1983 में घटित हुआ था। पर उस समय तो एल बिलैक अपनी याददाश्त खो चुके थे और उनको इसके बारे में किसी ने बताया भी नहीं था। इसके साथ ही द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट में हुई गलती के बारे में भी वैज्ञानिकों को बताया। इसके बाद उन्होंने सन 2137 की बात करी, जहां वो कुछ हफ्ते तक रहे, वो भी एक हॉस्पिटल में। उन्होंने तब के हॉस्पिटल बहुत आधुनिक होने की बात कही, और जब वो उस हॉस्पिटल से बाहर निकले तो वो सीधा सन 2749 में चले गए, जहां वो 2 साल तक रुके। उन्होंने बताया कि वो 2749 में भी एक हॉस्पिटल में ही उठे, और बताया कि तब के हॉस्पिटल इतने ज्यादा एडवांस थे जिसमें डॉक्टर्स तो थे ही नहीं, सिर्फ मशीन ही अपना काम कर रही थी। बड़े बड़े ऑपरेशंस कुछ ही मिनटों में हो जाते थे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सन 2749 में तैरते हुए शहर होंगे जो एक जगह से दूसरी जगह चल सकने में सक्षम होंगे। पानी के साथ साथ कुछ बड़े शहर आसमान में भी बन चुके होंगे, और उन्होंने कहा कि तब की जनसंख्या बहुत ज्यादा कम होगी। उन्होंने एक अंदाजा दिया कि 300 मिलियन के आसपास इस दुनिया में लोग होंगे, जबकि अब 7 बिलियन से भी ज्यादा हैं। और जहां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होगी वो हमारा इंडिया होगा। उन्होंने कहा कि उस समय दुनिया के किसी देश में कोई वार नहीं होगा। जब कोई वार ही नहीं होगा तो मिलिट्री भी उस टाइम पर नहीं होगी, ना ही कोई नेवी या फिर एयरफोर्स वगैरह होगी। सबसे बड़ी बात, तब कोई भी गवर्नमेंट नहीं होगी, बल्कि एक बड़ा सारा कंप्यूटर सिस्टम होगा जो सभी लोगों पर शासन करेगा। उस समय पैसा जैसी कोई चीज नहीं होगी, बल्कि हर इंसान के अपने क्रेडिट्स पॉइंट होंगे जिनसे वो कुछ भी खरीद सकता है। उन्होंने कहा कि बहुत बड़े बड़े शहर पानी में समा चुके होंगे। अब लोग बिलैक के बारे में 2 विचार बनाए हुए हैं कि या तो वो पागल है और जो मन में आए बोल रहा है, या फिर सच में टाइम ट्रैवल संभव हो चुका है। कुछ वैज्ञानिक इनको सच मानने लगे हैं। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।